बाप तुम्हारे प्यार के लिए, तुम्हारी मोहब्बत के लिए अपनी जिंदगी लगा देता है, वो भेड़िए पड़ जाएं उसके पीछे, तुम्हारे अपने फायदे के लिए, तुम्हारे लिए दर्दनाक अजाब है। आप जैसी कितनी ही बहनों ने इस रास्ते को अपनाया तो आशिक मार रहे हैं, किसी को मार दिया गया, किसी को घर के अंदर कैद कर रखा है, और कितनी ही लड़कियां ऐसी हैं जो अपने माँ और बाप के साथ वापस कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में लौट के आ जाती हैं। आप देखें, सालों सालों तक घर का मुंह नहीं देखता कि मेरे घर में मेरी बेटी जवान है, मुझे उसका निकाह करना है, मुझे उसकी शादी करनी है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा व सलातु व सलामु अला मन ला नबी बअद, अम्मा बाद। मुसलमान बहनों, आपका जो मकाम, जो मर्तबा, जो इज्जत इस्लाम ने बख्शी है, उसे हम जानने की कोशिश करते हैं। मुसलमान बहनों, तुम पे बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां होती है। शादी के बाद तुम वो हस्ती हो जो एक अनजान घर में जाकर उस घर के माहौल को संभाल सकती हो। मेरी बहनों, अक्लमंद औरत अपने माँ बाप की इज्जत का ख्याल शादी के 20 साल बाद भी रखती है कि उन्हें ससुराल में कोई ये ना कह दे कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें कुछ सिखलाया है कि नहीं। और कम अक्ल औरतें अपने माँ बाप की इज्जत को 20 साल की उम्र में ही तार तार करके रख देती हैं। बहनों, आपसे वालिद ये उम्मीद रखते हैं आपके माँ बाप तो कि आपकी कोख से बड़े बड़े लीडर पैदा होंगे, और आप एक टपोरी, एक भेड़िए के साथ भागकर उनकी उम्मीदों को, उनकी इज्जत को तार तार कर देती हो। आप भूल जाती हो बाप का प्यार। अगर आपको कोई भेड़िया 1 या 2 बार आई लव यू बोल दे तो आप अपने बाप के उस प्यार को भूल जाती हो जो बाप आपको प्यार में गुड़िया बेटी बोलता था। आप भूल जाती हो बाप के उस प्यार को जो बाप आपको रानी बिटिया बोलता था। आपकी पैदाइश पे उसने खुशियां मनाते हुए कहा कि मेरे घर में रहमत का आज आमद हुई है। बहनों, तुम्हारे घर से भागने के बाद तुम्हारा बाप इस दुनिया का सबसे टूटा हुआ बाप इंसान होता है। वो महीनों तक अपने घर से बाहर नहीं निकलता और वो एक घुटन की जिंदगी जीता रहता है। वो सर झुका के घर से जब भी बाहर निकलता है तो वो सर झुका के चलता है। लोगों के हंसते हुए चेहरों को देखकर वो ये महसूस करता है कि लोग मुझे ही देखकर मुझ पर ही हंस रहे हैं। मुसलमान बहनों, तुम अक्लमंद बन जाओ, तुम अपना मकाम और मर्तबा संभालो। अल्लाह के रसूल ने तुम्हें बहुत ही कीमती बताते हुए फरमाया, औरत तो छुपाने की चीज है। जब वो घर से बाहर निकलती है तो शैतान उसको ताकता है। मेरे बहनों, थोड़ा अकल से काम में लो। छुपाया उसको जाता है जो कीमती होती है। जो कीमती, जिनकी इज्जत नहीं होती, वह तो रोडों पे खुले आम बिकती रहती है। जिस चीज की कीमत होती है, जिस चीज की इज्जत होती है, वह छुपाई जाती है, वह घर के अंदर रहती है। और जो कीमती चीज होती है, जिसका मकाम और मर्तबा ऊंचा होता है, वही वह हस्ती होती है जिसको शैतान, चाहे वह इंसानी शैतान हो, चाहे वह जिन्नात और शैतान हो, ताकते हैं जब वो घर से बाहर निकलती है। इस हदीस में ए मुसलमान बहनों, तुम्हारा मकाम और मर्तबा बताया गया है कि तुम कोई मामूली चीज नहीं हो। तुम तो बहुत ही कीमती चीज हो, इसलिए तुम्हें छुपाया जाता है। और तुम्हारे लिए अल्लाह रब रहमान ने फरमाया, ए नबी, मुसलमान औरतों से कह दो कि अपनी नजरें बचाकर चलें, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें और अपना बनाव सिंगार ना दिखाएं सिवाय उनके जो खुद दिख जाए, और अपने सीनों पर अपनी ओढ़नियों को डाल कर रखें। वो अपना बनाव सिंगार ना दिखाती फिरे मगर अपने शोहर के। ए मुसलमान बहनों, तुम्हें कोई अलग नहीं करना चाहता एक दूसरे से। तुम बहुत ही बड़ी गलतफहमी में जी रही हो। तुम चंद दिनों के प्यार के लिए पूरे खानदान के प्यार को ठुकरा रही हो। तुम्हारे अंदर ये अकल नहीं है कि तुम एक इंसान के प्यार की खातर तुम अपनी माँ का प्यार, अपने बाप का प्यार, अपनी बहनों का प्यार, अपने भाइयों का प्यार, अपनी भाभियों का प्यार, अपने शोहर का प्यार, अपने खानदान का प्यार
प्यार, अपनी फूफियों का, अपनी खालाओं का, किस किस के प्यार को तुम ठुकरा देती हो सिर्फ एक इंसान के प्यार को हासिल करने के लिए। तुम नहीं जानती, तुम्हें कोई अलग नहीं करना चाहता, तुम इस गलत फहमी में हो। तुम तो चंद दिनों के प्यार की खातिर पूरी जिंदगी के प्यार को और पूरी आखिरत के प्यार को बर्बाद कर देती हो। ये दीन इस्लाम तो चाहता है कि तुम हलाल रास्ते को इख्तियार करके, हलाल रास्ते को अपनाकर सिर्फ ये 5-10 महीने का प्यार नहीं, सिर्फ ये जिंदगी का 50-60 साल का प्यार नहीं, ये जिंदगी का 50-60 साल का प्यार भी और जिंदगी के बाद आखिरत का प्यार भी तुम सुकून से रह सको मियाँ और बीबी साथ में। तुम सिर्फ जिंदगी के प्यार में नहीं, जिंदगी का प्यार भी तुम साथ में रहो जिंदगी भर, और आखिरत में भी तुम अपने प्यार के साथ रहो। जैसा कि रब रहमान ने तुम्हारे बारे में फरमाया, उदखुलुल जन्नत अंतुम अज़वाजुकुम, तुम दाखिल हो जाओ जन्नत में, तुम और तुम्हारी बीवियां, तुम्हें खुश कर दिया जाएगा। आगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने शौहर के अलावा गैरों के सामने बनाव श्रृंगार करके इतराकर चलने वाली औरत की मिसाल क़यामत के दिन अंधेरियों की तरह होती है जिसके पास कोई नूर नहीं होता। ए मुसलमान बहनों, तुम आम औरतों की तरह नहीं हो। कुरान ने करीम में ए मुसलमान बहनों, रब रहमान ने तुम्हारी गवाही देते हुए, तुम्हारी कीमत बताते हुए, तुम्हारा मकाम और मर्तबा बताते हुए यह फरमाया कि तुम आम औरतों की तरह नहीं हो। अगर तुम अल्लाह से डरने वाली हो तो दबी जबान से बात ना किया करो कि दिल में खराबी में पड़ा कोई शख्स लालच में पड़ जाए, बल्कि साफ और सीधी बात किया करो। यानी कि कोई के दिल में बीमारी हो, कोई की नीयत में खराबी हो, वह तुम्हारी दबी जबान तुम्हारे नरम लहजे से कहीं खराबी में ना पड़ जाए और तुम्हें बहला फुसला ना ले। जबकि रब रहमान ने तुम्हें हुक्म देते हुए फरमाया कि तुम आम औरतें नहीं हो। जब तुम किसी से बात करो तो सीधी स्ट्रेट बात किया करो, नरम लहजे से किसी इंसान के साथ बात ना किया करो। अपने घरों में टिकी रहो और पिछली जहालियत के दौर की तरह, यानी कि जो जहाइलाना दौर है, कि इस्लाम आने से पहले जब जहाइलाना दौर था तो उस वक्त औरतें बना और श्रृंगार करके अपने घरों से निकल जाती थी। रब रहमान ने फरमाया कि तुम जाहिलों की तरह, जाहिलाना दौर की तरह बना और श्रृंगार लोगों को ना दिखाती फिरो सिवाय अपने शौहर के, अपने माँ बाप के, जैसा कि कुरान ने करीम में पूरी तफसील के साथ बताया गया है। तुम सज धज के उन भेड़ियों के आगे से ना निकलो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हारा मकाम और तुम्हारा मर्तबा बताते हुए फरमाया कि जो कोई औरत अपने घर से खुशबू लगाकर निकले और किसी मर्दों के पास से निकलेगी, उसकी खुशबू अगर किसी मर्दों को आएगी तो वह औरत जानिया औरत है, वह औरत बदकार औरत है। कहीं ऐसा ना हो कि कोई औरत खुशबू लगाए, घर से निकले और फिर उसके पीछे कोई भेड़िए पड़ जाएं, उसके पीछे कोई जिन्नात और शैतान लग जाएं। तुम्हारी हिफाजत के लिए, तुम्हारे अपने फायदे के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें रोकते हुए, तुम्हें टोकते हुए तुम्हारे बारे में फरमाया कि तुम अगर खुशबू का इस्तेमाल करो तो अपने घर में अपने शौहर के लिए करो, ना कि तुम खुशबू लगा के गलियों में निकल जाओ और अगर किसी गैर महरम को तुम्हारी खुशबू उनके नाक तक पहुंच जाए। मेरी बहनों, तुम नहीं जानती कि ये शरीयत, ये इस्लाम, ये दीन इस्लाम तुम्हें बताते हुए, तुम्हें डराते हुए, तुम्हें आखिरत का मोहब्बत दिलाते हुए, तुम्हें जन्नत का शौक दिलाते हुए, तुम्हें जहन्नम से डराते हुए ये फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अगर कोई औरत अपने वली के बगैर, यानी कि अपने बाप के बगैर, अपने भाइयों के बगैर, अपने वली की इजाजत के बगैर अगर कोई औरत निकाह करती है तो उसका निकाह बातिल है, उसका निकाह ही नहीं हुआ, वह हराम रास्ता अपना रही है। मेरी बहनों, तुम अक्लमंद बन जाओ। तुम्हें अकल कब होगी कि जो रास्ते तुम हराम के अपनाओगी तो फिर उस रास्ते से, उस तरीके से जब तुम्हें कोई औलाद पैदा होगी तो वह भी हराम की औलाद होगी, वह भी हराम की औलाद होगी। तुम इस बात को मत भूलना।
तुम इस बात को मत नज़रअंदाज करना कि दीन इस्लाम तुम्हें मोहब्बत में तुम्हारे लिए निकाह का रास्ता खोला हुआ है, जबकि तुम उस निकाह के रास्ते को ठुकरा कर, उस हलाल रास्ते को ठुकरा कर हराम रास्तों को अपना रही हो, जिसके जरिए से तुम जिंदगी में भी सुकून में नहीं रह सकती और आखिरत में तुम्हारे लिए दर्दनाक अजाब है। आप नहीं जानती, ये सोशल मीडिया का दौर है। आप नजर उठा के देखें, आप जैसी कितनी ही बहनों ने इस रास्ते को अपनाया, प्यार और मोहब्बत के रास्ते को, लव मैरिज के रास्ते को अपनाकर अपने माँ बाप के प्यार और मोहब्बत को ठुकराया, जबकि वो आज आपके सामने आप देखें सोशल मीडिया पे कि वो बहुत ही घुटन की जिंदगी जी रही हैं। उस दिन उनके ऊपर कोई भूत सवार हो गया, वो सब कुछ को भूल गई और उसे सिर्फ नजर आ रहा था, सिर्फ और सिर्फ अपना आशिक ही नजर आ रहा था, इसके अलावा उसे कोई भी नजर नहीं आ रहा था। आज वो आशिक, उसे देखें आप, कहीं तो आशिक मार रहे हैं, किसी को मार दिया गया, किसी को घर के अंदर कैद कर रखा है, और कितनी ही लड़कियां ऐसी है जो अपने माँ और बाप के साथ वापस कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में लौट के आ जाती हैं। आप देखें, आप इस गलतफहमी में ना रहें कि वो जो आशिक है वो जिंदगी भर आपके साथ सुकून और प्यार भरी जिंदगी गुजारेगा। ये नहीं, ये हजारों में एक के साथ भी नहीं हो रहा। आज आप देखें, आप बुरा कदम उठाने से पहले इस मामले की तहकीक करें कि क्या इसमें कोई कामयाब भी हुआ है। इस जो लव मैरिज कर रही हैं, कितने लोग हैं जो कामयाब हुए। अपने आप को संभालें, अपनी अकल से काम लें, अपने दिलों से राय लें, ना कि सिर्फ आप पागलपन में आके, कम अकली की वजह से आप किसी भेड़ियों की बातों में आकर आप कोई बुरा कदम इख्तियार करें। मेरी बहनों, अपने माँ बाप की इज्जत का, अपने माशरे की इज्जत का, अपने रिश्तेदारों की इज्जत का तुम ख्याल रखो। तुम्हारी वजह से ही इज्जतदार पा सकते हैं तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारी वजह से तुम्हारे माँ बाप बहुत ही ऊंचे मकाम पर पहुंच सकते हैं, तुम्हारी वजह से तुम्हारे माँ बाप बहुत ही जलील हो सकते हैं। तुम इस बात को भूल रही हो। तुम अकल से काम लो, तुम अकलमंद बन जाओ, तुम इस रास्ते को छोड़ दो और अपने माँ बाप से बोलकर तुम सीधा जो हलाल रास्ता इस्लाम ने, शरीयत ने तुम्हें बताया है, उस रास्ते से तुम निकाह करो। तुम्हारा बाप तुम्हारे प्यार के लिए, तुम्हारी मोहब्बत के लिए अपनी जिंदगी लगा देता है। वो सालों सालों तक घर का मुंह नहीं देखता, अब आपका मुंह नहीं देखता, और जो आपके भाई हैं, आपकी जो अम्मी हैं, उनका मुंह नहीं देखता सालों सालों तक कि मेरे घर में मेरी बेटी जवान है, मुझे उसका निकाह करना है, मुझे उसकी शादी करनी है। आपके प्यार की खातिर, आपको अपने घर से खुशी खुशी रुखसत करने की खातिर वो बाप आपको अपने घर से खुशी खुशी रुखसत करने की खातिर ना नमाज देखता, ना रोजा देखता, ना हराम देखता, ना हलाल देखता। उसे सिर्फ नजर ये आता है कि मेरी बेटी को कैसे न कैसे खुश किया जाए। वो बाप ये चाहता है कि मेरी बेटी के लिए कोई अच्छा सा लड़का हो, जबकि उस बाप को ये भी पता है कि मेरे बेटे तो अच्छे नहीं हैं। लेकिन वो बाप आपको भी जानता है, लेकिन वो बाप कितना रहम दिल बाप होता है, जो आपके लिए एक अच्छा लड़के की तलाश में रहता है, आपके लिए अच्छे लड़कों को तलाशता है, और उस बाप की हर एक उम्मीद को, हर एक प्यार को तुम ठुकरा कर और कुछ ही दिनों के प्यार के लिए, कुछ ही दिनों की मोहब्बत के लिए तुम किसी भेड़िए की चक्रों में आ जाती हो। ये तुम्हारी अक्लमंदी नहीं है। मुसलमान बहनों, अपने आप को संभालो। दीन में जो इस्लाम ने तुम्हारे अहकाम बताए उनका इल्म हासिल करो और तुम अपनी जिंदगी सुकून के साथ गुजारो। तुम हलाल रास्ते से निकाह करके। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।